दिस इज मेधा मिश्रा। सब्सक्राइब माय चैनल यू आर यूनिक। आज की इस क्लास में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप क्वेश्चन को देखिए। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम होता है, इसमें आप एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे क्या, आप एक रोप बनाइए 20 मीटर लॉन्ग। ए बी वर्टिकल पोल है आपका, ए बी वर्टिकल पोल हो गया और ये रोप हो गया। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जो एंगल आपको ग्राउंड से बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में आप फाइंड आउट करेंगे। चूँकि यहाँ हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ये साइन में है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। इसे कैंसिल कर दीजिए, 10 मीटर हो गया। आपका वर्टिकल पोल की हाइट हो गई 10 मीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन में आइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ते हैं हम कि सेकंड क्वेश्चन है क्या। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक ट्री है, जो तूफान के कारण ब्रेक हो जा रहा है और ब्रेक होने के बाद वो ग्राउंड से टच हो रहा है और ग्राउंड से टच होते हुए वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सपोज कर लीजिए कि आपके पास पी क्यू एक ट्री है और यहाँ से आर पर ये ब्रेक होकर के इस तरफ ये टच हो गया ग्राउंड से, और ये टच जो हुआ है इस पोजीशन को वो 8 मीटर की दूरी पे है। आपको हाइट बतानी है, ट्री की हाइट। तो जो पी आर है वो कहाँ आ गया है, आर एस की ओर आ गया है। तो आप ट्री की हाइट बताइए, करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आपको ये भी ट्री है और ये भी ट्री है, आपको इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ ये और इसको मीन्स परपेंडिकुलर और बेस किस में है, tan में है। tan 30 डिग्री किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल आर एस क्यू में, इन ट्रायंगल आर क्यू एस। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू y अपॉन 8। मल्टीप्लाई कीजिए, √3y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। इक्वेशन में डाल लीजिए और इसको छोड़ लीजिए। सेकेंड में अब क्या करेंगे आप, ये भी आपका ट्री है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज और बेस किस में है, कॉस में है। तो cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
इसकी वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 8/x। मल्टीप्लाई कीजिए, √3x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16/√3। ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन। आपके पास ट्री एक्स पी और ट्री वाई पी, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 16/√3 प्लस 8/√3 कितना हुआ? एलसीएम लिया आपने √3, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24/√3। रेशनलाइज कर लीजिए, 24√3/3 कैंसिल कीजिए, 3 8 4। हाइट कितनी हो गई? 8√3 मीटर। ये किसकी हाइट है? 8√3 मीटर किसकी हाइट हो गई? ये आपका ट्री हो गया 8√3 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ा जाए। अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and उसके बाद क्या है? And inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children, she wants to have to step slide at height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? NCERT का आप थर्ड क्वेश्चन एक बार देख भी लीजिए अपनी बुक से कि क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन। और चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है छोटे बच्चों के स्लाइड्स बनाने के लिए, जो 2 एज ग्रुप के बच्चे हैं, एक 5 ईयर का बच्चा और एक एज ग्रुप है आपका, एक एज ग्रुप कौन सा है? 5 साल का, और दूसरा एज ग्रुप है बड़े बच्चों का है। तो पहले हम 5 साल के बच्चों का, 5 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए उसे क्या कहा गया है कि आप कितनी बड़ी स्लाइड, कितना ऊंचा आप बनाओ? 1.5 मीटर आप हाइट की एक स्लाइड्स बनाओ। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना बड़ा सा स्लाइड होगा। यहाँ डाल दीजिए ए बी और सी, 3 ट्रायंगल, ए बी सी एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 30 डिग्री एंगल डाल दीजिए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है कि 5 साल के बच्चों का जो स्लाइड्स है वो कितना बड़ा है। साइन निकालिए, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 x। मल्टीप्लाई कीजिए, x इज इक्वल टू 3 मीटर हो गया। 5 साल के बच्चों के लिए कितना बड़ा होगा? 3 मीटर लंबा। वहीं पर आगे कह रहा है एल्डर चिल्ड्रन के लिए उसे 3 मीटर, जैसे यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा था, अब बोला उसने कि 3 मीटर लंबाई का, ये कितना? 3 मीटर। और उसके स्लाइड्स कितने बड़े होंगे इसको फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ डालिए ए बी और ये सी। इसके लिए आपके एंगल कितने दिए हुए हैं? जहाँ ये 3 मीटर था,
अब ये एंगल हो गया है 3 मीटर के लिए एंगल 60 डिग्री। चलिए फिर आप निकाल लीजिए साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूज डाल लीजिए, इसकी वैल्यू √3/2, यहाँ 3/y मल्टीप्लाई कीजिए, √3y = 6 और y = 6/√3। इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज ऐसे कीजिए, 6√3/3 कट कीजिए, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, किसकी, इस स्लाइडर की लेंथ 3 मीटर और इसकी कितनी 2√3 मीटर। ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड के बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप एक बार फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ऐसे आप NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। आपके पास बुक होनी चाहिए सारे सॉल्यूशन के लिए। मैं ड्रॉ कर रही हूँ फिगर। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगी और आप एक एक बार देखते जाइएगा। यहाँ A डालिए, यहाँ B डालिए, यहाँ C। ये टॉप ऑफ द टावर है, ये टॉप ऑफ द टावर और ये फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर और ये है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड।